तावान की रकम देने के बाद भी अगर बच्चियों को ना छोड़ा तो क्या करेंगे आप? तुम अपनी माँ की कसम खाकर बोलो कि तुम्हें इस अफवाह के बारे में कुछ नहीं पता। हम तुम्हारी शादी आलिया से नहीं करा सके, लेकिन जो किस्मत को मंजूर। जरूर इसी ने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? इनके खिलाफ अगवा की रिपोर्ट थी क्या? नहीं सर, वो हमें ऊपर से कॉल आई थी ऊपर कि से कॉल आई और आपने एक शरीफ इंसान को उठा के जेल में डाल दिया। सॉरी सर, वो मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके रिश्तेदार हैं। ये मेरे रिश्तेदार हों या ना हों, बिना सबूत के इस तरह का काम करना एक जुर्म है। अब अगर वो लोग आपसे राब्ता करें तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, समझ आई? जा सकते हैं आप। ओके सर। न जाने वो दो बेचारे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। वैसे कुछ दिन पहले किसी शेल्टर होम का जिक्र किया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हेलो, असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात स्पीकिंग। जी सर, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपका? क्या आपके शेल्टर होम में सितारा नामी खातून आई हैं? और अगर वो आई हैं तो अकेली आई हैं या उनके साथ कोई और भी था? सर, सितारा अभी भी यहाँ अपनी बेटी के साथ पहुंची है। आप कहते हैं तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आकर उनसे मिलूंगा। आप मेरा एक काम कर सकती हैं, बस उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे फ़ोन पे बात की है। सर, सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है, प्लीज़ उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मिल गए? ये आपके घर से निकलने के बाद सारे रास्ते शेल्टर होम की तरफ क्यों जाते हैं? तो गलती मेरी ही है। मैं कभी हीरे की कदर कर ही नहीं पाया और 20 साल से इसी गुनाह की सजा काट रहा हूं। माफ़ कीजिएगा कबीर साहब, लेकिन जो सज़ा तारा आंटी और राहा ने काटी है ना, उसके सामने आपकी सज़ा कुछ भी नहीं। उन पर वो बुरा वक्त मैंने देखा। वसीम और जरियून से ज़रा दूर रहिएगा, उन्हें अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अपना ख्याल रखिए। शेल्टर होम का पता तो दे दे। अभी नहीं, अभी जख्म ताज़ा है, तकलीफ ज़्यादा होगी। अब इस फाइल का क्या करूं? इसे फेंकूं के नहीं, क्या पता ये काम की हो। बेगम साहिबा ने लेकिन कहा था कि सारा कमरा खाली कर दूं। क्या करूं इसका? मुझे तो ये काम की लग रही है। खालदा, जी बेगम साहिबा। कल अदील आ जाएगा। तुमने राहा और तारा का सारा सामान घर से निकाल के फेंक दिया है ना? जी बेगम साहिबा, वो सब तो कल ही हो गया था। शुक्र है, अब ये पूरे का पूरा घर अपना लगने लगा है। तुमने भी बहुत काम किया है खालदा, इसलिए ये तुम्हारे। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। या खुदाया, समझ नहीं आ रहा, बात बात पर पैसे दे रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अरे वो फाइल, ऐसा करती हूँ, इसको छुपा देती हूँ।
क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरमान से नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों अपने बेटे से नाराज होने लगी? मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे सिकंदर की याद आ जाती है। हूबहू सिकंदर जैसा है, वही नैन नक्श, वही अंदाज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जानती हैं, जब छोटा होता था तो अक्सर मुझसे पूछता था कि मेरे अब्बा कैसे दिखते थे, तो मैं यही कहती थी, तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे हो। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तुम किस बात से खौफज़दा हो, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने दिल से डर निकालकर अरमान पर यकीन करना सीखो, क्योंकि मैंने उसके अंदर यकीन और मलाल दोनों देखा। यकीन अपने सच्चे होने का और मलाल इस बात का कि तुम उस पर यकीन नहीं करती। ये सब आपको कैसे पता चला? जानने के लिए एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते। ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है। मैं तो बस वक्त के फैसले का इंतजार कर रही हूं कि वो क्या फैसला करता। वक्त बेहतर फैसला करेगा, आगे अच्छा होगा इंशाल्लाह। अरे असिस्टेंट कमिश्नर की माँ हो, कोई कम बात है क्या? चलो कहीं बैठ कर चाय पीते हैं। बाबा, पापा प्लीज थोड़ा सा पी लें। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा। बहुत अच्छा किया आंटी आपने चाचू को यहाँ ले आई इस रूम में, वो अब ज्यादा बेहतर फील करेंगी। ये पूछ रहे हो कि इस रूम में क्यों? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां पे सुकून में रहो। मैंने सोचा इस घर में पापा के रूम से हटके कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां तुम्हें सुकून मिले। अच्छी बात है ना बाबा, अब हम दोनों इसी रूम में बैठकर खूब बातें किया करेंगे, बल्कि ज़रियून भी हमारे साथ बातें किया करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।